आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम आज आपके सामने एक ऐसी लघु नाटिका लेकर आए हैं जो हमारे जैन समाज की भयावह स्थिति को दर्शाता है। एक माता पिता अपने बच्चे का 25 की उम्र होते ही रिश्ता तलाशना शुरू करते हैं, लेकिन देखते देखते रिश्ता तलाशते तलाशते बेटा 40 का हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका रिश्ता नहीं हो पाता। और ये आज एक परिवार की नहीं, हर घर घर की कहानी होती जा रही है। तो इस लघु नाटिका के माध्यम से यही दिखाया गया है कि माता पिता को अपने लड़के का रिश्ता देखने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो इस लघु नाटिका में दिखाया गया है। आइए देखते हैं। जी बोलिए। बैठो जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए। हमारा बेटा इस साल 25 का हो गया, उसके लिए रिश्ता देखना चालू कर देते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। जैसे देखना चालू करें तभी टाइम पे काम हो पाएगा। वैसे भी आपका हालत बहुत खराब हो रहे हैं। कल समाज का खाना है तो तुम अपने मिलने वाले से कह देना। मैं तो सब तो बोल दूंगी। अब समाज के खाने में ये अपने बच्चे के लिए रिश्ते की बात कैसे करती है, आइए देखते हैं। और जैसे हो सब बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया। आप तो इसलिए दही तो 25 का हो गया है, दुकान बैठता अच्छा सेट हो गया है। आप बायोडेटा भेज देना, मैं बात करती हूँ। हाँ जी, मैं आज ही भेज दूँगी। जैसे और जैसा बस बढ़िया, आप बताओ। बस छत्तीसगढ़ में मेरे पियर के सामने एक मेहता जी है जो आपकी बेटी के बारे में पूछ रहे थे, बहुत पैसे वाले हैं। नहीं जी, पहले बेटे की करेंगे फिर बेटी की देखेंगे। जी ठीक है, जय जय। अब घर का दृश्य। आज समाज में तो बोल दिया, बेटी का बायोडेटा भी भेज दिया, देखते हैं क्या होगा। सब अच्छा ही होगा। हमारे जी बेटे का घर में से और क्या चाहिए हमें। हाँ जी। वंश सदर का बायोडेटा भेज दिया, आपके बेबी नए नए कपड़े पहना था, क्या करे थे अचानक देखने आ जाए। जी माँ। जीने ज्यादा काम में आदमी में ताकि सबकी नजरों में आए। अब कुछ दिनों बाद वंश की माँ का फ़ोन बजता है और वो बड़ी उम्मीद से फ़ोन उठाती है। आइए देखते हैं। हेलो हेलो, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। आपके बेटे का बायोडाटा देखा था। हाँ सर। आपका बेटा क्या करता है? किराने की दुकान है। जी नहीं, किराने वाला नहीं चलेगा, हमें तो जॉब वाला चाहिए। जी हमारे किराने का ही काम है। जी नहीं, धन्यवाद। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। वंश तुम कहीं पर जॉब कर ले, दुकान तो तेरे पापा भी संभाल लेंगे ताकि तेरा रिश्ता हो जाए। मेरे दोस्त से बात कर लीजिए, मुझे भी काम पे लगा देगा। ठीक है बेटा। अब शादी के चक्कर में वंश किराने का काम छोड़कर नौकरी करने लग जाता है और ऐसे करते करते 5 साल निकल जाते हैं। तभी एक और फ़ोन बजता है। जय जिनेंद्र। हेलो, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। आपके एक बेटा है ना? हाँ सर, एक बेटा एक बेटी है। जी क्या करता है बेटा? बैंक में जॉब है। जी कितना कमाता है? 40,000 महीने की है। जी 40,000 तो नहीं, 80,000 तो मेरी बेटी कमा लेती है। एक बार मिलकर देख लो। जी नहीं, कम से कम 1 लाख इनकम का तो चाहिए। ठीक है सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। ऐसे करते करते 5 साल और निकल जाते हैं। हेलो, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। आपके बेटे का बायोडाटा देखा था। हाँ सर। आपके घर काम वाली है क्या? नहीं है। जी नहीं बैठेगा, मेरी बेटी को रसोई का काम नहीं आता, वह शादी के बाद जॉब ही करेगी। ठीक है सर। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। आप चिंता करो, मम्मी भैया की शादी जल्दी हो जाएगी। ठीक है बेटा। इसी तरह 5 साल और निकल जाते हैं और एक बार फिर समाज का खाना होता है। आइए समाज के खाने में इनका वार्तालाप हम देखते हैं। जय जिनेंद्र साहब। और कैसे हो? सब बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। कहीं बेटी क्या आपके बेटे की? नहीं जी, आज से मसले बहुत बढ़ गए हैं। मैं तो कहती हूँ यूपी से लिया, वैसे भी 35 का तो हो ही गया है। नहीं जी, अभी और देते नहीं तो फिर यूपी की ही लानी पड़ेगी। तुम्हें पता है लोडा जी के बेटे का तलाक हो गया है? उन्होंने अपने बेटे की शादी में 3 करोड़ रुपए खर्च किए थे। क्यों, मुझे तलाक?
उस लड़की में सब गलत आदतें थी, शराब, बीड़ी, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थी, सब पैसे की माया है। क्या तेरे ऐसा हाल ही ऐसा है, लोग पैसा है तो शायद तेरे न खानदान दिखते न लड़ता, तो तलाक तो होना ही है। सही कहा तुमने। मेरे बेटे के लिए तो ही हो तो बताना। जी जरूर। अब घर का दृश्य। बेटे की शादी पहले तो नहीं चलता, हमारी बेटी भी 34 हो गई। अब क्या करें, पहले इसी की कर देते, सुराना जी तैयार है। हाँ जी, पहले इसी में कर देते हैं। इसी बीच इनकी बेटी की शादी 34 साल की उम्र में हो जाती है और बेटी की शादी के बाद 5 साल और निकल जाते हैं और आगे का वार्तालाप देखते हैं। हे भगवान, अब तो इसका संबंध करा दे, 40 का हो गया है। अब क्या करें, पहले देरी रखो, जो होगा अब क्या करें। अब तो जाने की उम्र आ गई, अब क्या धीरे रखे, मैं तो बोलती हूँ यूपी ले आओ। तभी अचानक एक और फ़ोन बजता है। हेलो जी जुनैन साहब। जी आपका बेटा 40 का है, किसी ने बताया मुझे। हाँ साहब। जी मेरी भांजी है जो 39 की है, 2 बेटे हैं, विधवा है, चलेगी क्या? चल जाएगी साहब, जेल लड़ती है और क्या चाहिए। मैं बात करते हैं। ठीक है साहब। इस प्रकार इनका इस जगह रिश्ता बैठ जाता है और 40 की उम्र में बेटे की शादी हो जाती है। और शादी के बाद माता पिता की व्यथा जो उनके बातों से साफ दिख रही है, आइए देखते हैं। हमारे किस्मत भी तो देखो, हमारे बेटा उससे शादी भी देखो कैसे हुई। अब क्या कर सकते हैं, जन समाज की दशा ही ऐसी है। अगर अभी भी हमने अपनी सोचने पर पता नहीं क्या होगा। जैन लड़ते हैं, जैन धर्म में जा रही है, जैन लड़ते हैं, जैन धर्म में आ गई, पता नहीं जैन समाज का आदि क्या हाल होगा। जैन समाज का भला तभी होगा जब सभी जैन पंचवाद छोड़ के आपस में रिश्तेदारी में बन जाए, चाहे वो श्वेतांबर हो या दिगंबर या 13 पंथी, सब आपस में मिलकर अपने बच्चों का रिश्ता कर दे तो जैन समाज का भविष्य सुनहरा हो जाएगा। हाँ जी, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जय जैन साहब, आज हमने जो ये लघु नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करी, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने जैन समाज को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि जैन समाज में आजकल शादी विवाह को लेकर इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि इसका कोई अंत ही नहीं है। एक पहले का जमाना जब लड़के का खानदान और लड़की को देखकर रिश्ता तय किया जाता था, लेकिन आज समय इतना बदल गया है कि न लड़के का खानदान देखते हैं, न लड़के को देखते हैं। माता पिता देखते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, लड़का कितना कमाता है, पैसा कितना है, घर में गाड़ी है या नहीं है, घर में काम वाली बाई है या नहीं है, घर के पास में एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन है या नहीं है, घर में लड़का गांव में रहता है या शहर में रहता है, उन्हें कुल मिलाकर मतलब है तो सिर्फ पैसों से मतलब है और कुछ भी नहीं है। आज हमने आपके सामने जो ये नाटिका तैयार करी, उससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जैन समाज में आपस में पंथवाद को छोड़कर आपस में एक दूसरे से ही सदैव संबंध स्थापित करने होंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अपने जैन बच्चों का विवाह सही जगह पर हो पाएगा और अपने जैन समाज में एकता स्थापित रहेगी। हमें अपने बच्चों को बचपन से ही धार्मिक संस्कार देने चाहिए, क्योंकि जब हम छोटे छोटे आजकल सब बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में कोचिंग सेंटर्स में भेजते हैं, लेकिन जब धार्मिक पाठशाला की बात आती है तो बच्चों से पहले माता पिता ही उन्हें मना कर देते हैं कि अभी तो हमारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि आपके बच्चे दिन भर पढ़ाई करते हैं, नहीं करते हैं? अगर आप अपने बच्चों को 1 घंटा धार्मिक पाठशाला में भेजेंगे तो वो आपके बच्चों के धार्मिक संस्कार जिंदगी भर काम आएंगे। संसार की पढ़ाई चाहे काम आए या ना आए, धर्म की पढ़ाई हर जगह काम आएगी। और आपसे अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर आप बच्चों को अमेरिका भी भेज दें, अगर उसमें धार्मिक संस्कार है तो वह वहाँ जाकर भी नहीं बिगड़ेगा, अगर उसमें धार्मिक संस्कार नहीं है तो वह आपके पास रहकर भी बिगड़ सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों को रोज 1 घंटा धार्मिक पाठशाला में जरूर भेजें। जय श्री साहब।